आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहे और नया नया कुछ सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, लेकिन आज का वीडियो हटके होने वाला है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2026 में एफडी करवाने का सोच रहे हैं और चाहते हैं कि हमें कोई भी टैक्स देना ना पड़े, चाहे इंटरेस्ट पे और चाहे एफडी पे कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। दोस्तों, आज के वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे एफडी से जुड़ी और इनकम टैक्स एक्ट 2026 के रूल्स के बारे में, जो कि आपको टैक्स से बचाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2026 में आप कितने की एफडी करवाएंगे जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आने वाला है और एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 393 टेबल सीरियल नंबर 5 सब क्लॉज 2 अब ये बात करता है आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहने वाली है एफडी की, एफडी वाइज नहीं रहेगी, वो रहेगी पर पर्सन पर पैन कार्ड के बेस पे, पर फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक, पर बैंक यानी कि अगर सपोज करिए आपका एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में आपके पास 3 से 4 एफडी है तो एक बैंक की एफडी एक काउंट होगी। अगर आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो आईसीआईसीआई की जो एफडी होगी वो एक काउंट होगी। और अगर आपके पास इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक में आपके पास एफडीआं हैं तो आपकी जो एफडी होगी वो एक काउंट होगी, चाहे वो मल्टीपल ब्रांच में क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया, आपकी जो एफडी काउंट होगी वो पर पर्सन, पर फाइनेंशियल ईयर और पर बैंक के हिसाब से काउंट होगी। सपोज करिए आपने 10 लाख की एफडी करा दी एचडीएफसी में, उसको सेपरेट काउंट किया जाएगा। आईसीआईसीआई में 5 लाख की करा दी, उसका सेपरेट काउंट होगा। इंटरेस्ट भी दोनों का अलग अलग काउंट होगा। और इंडियन बैंक में अगर सपोज करिए 7 लाख की एफडी करा दी तो उसका भी इंटरेस्ट अलग से काउंट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आपका एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटने वाला अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 60 साल से ऊपर है। यानी कि दोस्तों, एफडी इंटरेस्ट जो सीनियर सिटीजन का होगा उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख रुपए। अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर है तो आपका टीडीएस 10% कट जाएगा और अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे है तो टीडीएस आपका नहीं कटने वाला। अब दोस्तों, कौन कौन आपका टीडीएस काटेगा? वो टीडीएस काटेगा आपका बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक। अगर एनबीएफसीज है तो वो भी काट सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर है तो आपका टीडीएस 10% कटेगा और अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे है तो आपका टीडीएस कुछ नहीं कटने वाला। अब एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में 80,000 रुपए आ रहा है और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर के, तो आपका यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट 1,30,000 आ रहा है पूरे साल में, जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा वो 10% डिडक्ट होगा, यानी कि 13,000। अब यहाँ पे दोस्त बहुत से लोगों के सवाल हैं कि सपोज करिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख तक है तो 1 लाख तक माफ हो जाएगा, 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। नहीं दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। अब जो आपका टीडीएस कटेगा वो 1,30,000 पे ही कटने वाला है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 13,000 है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आपका एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा? अब यहाँ पे दोस्तों, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में 50,000 तक है तो आपका टीडीएस नहीं कटने वाला और 50,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट निकल जाएगा तो आपका यहाँ पर 10% का टीडीएस कटने वाला है। अब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 1 साल का 30,000 हुआ तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में 80,000 रुपए हो गया तो आपका 10% का टीडीएस बनता है 8,000, यानी कि 50,000 तक माफी नहीं मिलेगी, 30,000 के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, पूरे ही 80,000 पे टीडीएस आपका डिडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, अगर आपने मल्टीपल बैंक्स में एफडीए करवा रखी है तो कैसे आपका इंटरेस्ट माफ होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है या 1 लाख है, उसी हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल्स को फ्रेम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका जो टीडीएस काटेगा वो सेपरेट बैंक काटेगा। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 और 1 लाख के ऊपर निकल जाएगी, यहाँ पे आपका बैंक हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक या तो एनबीएफसीज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज करिए एग्जांपल के लिए हमने लिखा आईसीआईसीआई बैंक में हमारा एफडी का इंटरेस्ट आया 40,000, एचडीएफसी बैंक से हमारा इंटरेस्ट आया 35,000 और इंडियन बैंक से हमारा इंटरेस्ट आया 20,000। अगर आपका इंडिविजुअल बैंक की एफडी का इंटरेस्ट 50,000 तक है
तो आपका यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होने वाला है। यानी कि हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अगर एफडी देखेंगे तो 40,000 की है, 50,000 से नीचे है, 1 लाख की लिमिट तो यहाँ पर पार भी नहीं करी है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर हमारा 35,000 है, तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। और इंडियन बैंक में हमारा इंटरेस्ट है 20,000 का। तो दोस्तों तीनों ही केसेस में हमारे इंटरेस्ट जो है वो 50,000 से नीचे है, तो एक भी बैंक क्या करेगा, कोई भी हमारा टीडीएस नहीं काटेगा। अब यहाँ पे अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट ईच केसेस में 50,000 से ऊपर निकल जाएगा तो हर एक बैंक क्या करेगा, आपका टीडीएस काट लेगा 10% के हिसाब से। और ऐसे ही क्या होगा, 1 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, उस हिसाब से एग्जांपल को आप फ्रेम कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एफडी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको रिबेट मिल जाएगी 156 में, जो नया सेक्शन बात करता है। बट क्या होने वाला है, इंटरेस्ट इनकम जो होगी आपकी फुली टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर निकल जाएगी, सपोज करिए 13 लाख हो गई, 14 लाख हो गई, तो क्या होगा, उसके केस में आपका जो इंटरेस्ट होगा उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और आपकी जो टोटल इनकम होगी उसके हिसाब से आपका यहाँ पर टैक्स निकाला जाएगा। यानी कि 12 लाख तक का अगर आपका कोई इंटरेस्ट की इनकम है, अदर इनकम में दोस्तों आपकी स्पेशल रेट की इनकम्स नहीं आने वाली है, लाइक कैपिटल गेन या ऑनलाइन गेम से जो आपको इनकम होती है वो स्पेशल रेट के टैक्सेस के अंदर आती है, तो काउंट नहीं होगी। आपका सपोज करिए आपको पेंशन मिलती है, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है और आपको सैलरी मिलती है और कोई अदर इनकम भी मिलती है, तो वो इनकम यहाँ पर काउंट हो जाएंगी, उसी हिसाब से आपका टैक्स निकाला जाएगा। हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है, आपको जो रिबेट मिलेगी वो 5 लाख तक की इनकम पे मिलने वाली है, जो कि सेक्शन 156 के अंदर ही मिलेगी। और सेम चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम मिला के 5 लाख से ऊपर हो जाएंगे स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम को मिला करके, तो आपको 5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे बात करते हैं कि कितने की आप एफडी करवाएंगे ईयर वाइज, जिससे आपका कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपको 1 लाख तक का इंटरेस्ट माफ करना है तो आपको कितने की एफडी करानी पड़ेगी, जिससे आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख से नीचे रहे। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज करिए हमने एफडी करा दिया इतने सालों की, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6.75 1 साल का, 7% 2 साल का और 7.25% 3 साल का। तो यहाँ पे हमने दोस्तों एग्जांपल को फ्रेम किया है। 1 साल का आपका इंटरेस्ट है 6.75, यानी कि आप 14 लाख की एफडी कराएंगे तो आप 94,500 का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने एफडी कराई 13,40,000 की 7% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका 93,800 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। थर्ड हम बात करते हैं, अगर आपने 13,60,000 की एफडी कराई तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 7.25 के हिसाब से 98,600 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जांपल आप फ्रेम कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे तो हमने 1 लाख तक का इंटरेस्ट माफी हो गई, क्योंकि हमने एग्जांपल को ऐसे फ्रेम किया कि इतने लाख की एफडी कराएंगे तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम टैक्स नोटिस की 14 लाख, 13 लाख, 40,000, यानी कि दोस्तों आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख से ऊपर की क्रॉस हो रही है। तो क्या होगा, अगर आप 14 लाख की एफडी कराएंगे इंटरेस्ट माफी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपको सोर्स बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके पास 14 लाख कहाँ से आई। ऐसे ही आपके पास तीनों केसेस में होने वाला है। तो दोस्तों आपको सोर्सेस तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ब्याज तो आपका बाद में टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा वो तो देखा जाएगा आईटीआर फाइल करते टाइम। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर सपोज करिए हम 6.75 का इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो क्या होगा, आपकी 14 लाख रुपए की एफडी होगी तो 94,000 का इंटरेस्ट होगा। अब दोस्तों हम लोग इसी परसेंटेज को लेके चलेंगे। अब सपोज करिए 6.75% सेकेंड ईयर का निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 14 लाख प्लस 94,500 को ऐड करेंगे, जो भी आएगा 6.7% सेकेंड ईयर का, तो वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ज्यादा बनेगा। तो दोस्तों उसके केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर जो एफडी का इंटरेस्ट होगा, अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा तो दोस्तों उस पर टीडीएस आपका यहाँ पर बैंक काट लेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर आप 6.75% को लेके चल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो क्या होगा, अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर निकल गया तो बैंक क्या करेगा, सेकेंड ईयर में आपका टीडीएस काट लेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी 14 लाख की एफडी 3 साल, 5 साल, जितने भी साल रखेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट 50,000 तक टैक्सेबल है। उसी सेम एग्जांपल से देख लेते हैं। आपने एफडी कराई 1 साल, 2 साल, 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 6.75, 7% और 7.25। अब कितने की एफडी कराएंगे, आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से नीचे रहे और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले साल के लिए 6.75 का इंटरेस्ट था, 6 लाख की एफडी करेंगे 40,500, जो पूरा माफ है, कोई टीडीएस नहीं कटने वाला।
सेकंड 7% के हिसाब से 6,08,000 की एफडी कराएंगे तो 42,560 बनेगा इंटरेस्ट, कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और तीसरे साल की बात करें 7.25%, 6,30,000 की एफडी कराएंगे तो क्या होगा 45,680 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये तीनों ही साल में क्या है, आपका एफडी का इंटरेस्ट तो माफ हो जाएगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। और इस केस में क्या होने वाला है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 लाख से नीचे की आपने एफडी करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो आपसे जवाब मांग सकता है कि 6 लाख रुपए कहाँ से आए, 6,08,000 कहाँ से आए, 6,30,000 कहाँ से आए। तो डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपसे मांग सकता है कि आपने इतने लाख की एफडी करा दी तो उसका सोर्स बताइए। लेकिन जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख ही यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया है कि 6.75% को आप लेके चलेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपका इंटरेस्ट शायद क्या पता माफ हो जाए, लेकिन तीसरे चौथे साल तक अगर जाएंगे तो ये क्या होगा 50,000 से ऊपर होने ही वाला है। तो दोस्तों इसके केस में आपका जो टीडीएस है वो 50,000 से ऊपर डिडक्ट हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जो हमने आपको समझा दिया है कि कितने की एफडी आप कराएंगे न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट माफ हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आने वाला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।